तो मुझे बताओ, अल्लाह से ज्यादा अजमत और जलाल वाला कोई हो सकता है? तो कायनात का रब है। आजकल ये भी बड़ी फजूल सी बहस चला दी है, खुद ब खुद बनी है। ये जो एथियस्ट लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, ध्रुव राठी का नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे फेमस मशहूर आदमी है, मैं भी उनके क्लिप देखता हूं, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत जानदार, शानदार, मजेदार और बहुत फायदे की चीजें होती हैं। लेकिन ध्रुव राठी साहब ने एक गड़बड़ करना शुरू कर दी है, खुदा के वजूद का इनकार। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बारे में डार्विन के नजरिए को प्रोमोट करने के लिए कुछ एविडेंस अपने ख्याल के मुताबिक देना शुरू किए उससे, और वो उनके क्लिप भी चलते हैं मिलियंस लोगों में, उससे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। मैं ध्रुव राठी, मेरा टॉपिक है नहीं, लेकिन मजहब मेरा टॉपिक है ना। खुदा का इनकार या खुदा का वजूद, ये किसका टॉपिक है? ये तो मजहबी लोगों का टॉपिक है या नहीं? तो जहां मजहब की बात आएगी तो मुझे कूदना पड़ेगा कि नहीं कूदना पड़ेगा बीच में? उस क्लिप को मिलियंस लोगों ने देखा है और बड़े आराम से अपना मौकिफ ये पेश कर दिया उन्होंने एतदाल के साथ कि मैं खुदा का कायल नहीं हूं, अगरचे कोई गॉड का कायल है, कोई मानता है कोई गॉड है, तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। और फिर डार्विन के कुछ सबूत पेश किए, साइंसदानों ने फलां सन में ये तजुर्बा किया था, एक्सपेरिमेंट किया, तो एकदम हैरान हो गए कि ये चीज सामने से पता चलता है कि सेल खुद बहुत भी पानी में वजूद में आ सकता है। याद रखो, ये जो एथियस्ट लोग हैं या एथियस्ट के नजरियात से मुतासिर होने वाले लोग हैं, जब ये डार्विन की बात पे आते हैं, मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि यहां ये डंडी बहुत मारते हैं। या तो इनको पूरी तहकीक नहीं होती, या तहकीक में जानकर गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने ये फर्ज कर लिया है कि खुदा को अपनी डिक्शनरी से हर कीमत पे निकाल के ही छोड़ना है हमने। जब आप एक चीज फर्ज कर लेते हो ना, तो फिर उसके लिए घुमाते हो आप ताने बाने, बहुत घुमाते हो दाएं बाएं। शराबी ने जब फर्ज कर लिया कि शराब अच्छी चीज है, तो वो उस पर बीसियों दलाइल लेगा। चरसी ने जब मान लिया कि चर्स पीना स्ट्रेस को खत्म करता है और अच्छी चीज है, तो वो घुमा फिरा के चर्स के फजाइल पर किताबें लिख देगा। मसला यह है कि अगर हम खुदा को मान लेना तो इतना काफी नहीं है, आगे बड़े बड़े सवालात खड़े होते हैं। आप अगर मानते हो ना कोई क्रिएटर है, तो फंस जाते हो आप। आजादी इसमें है, क्रिएटर को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, और निकालने के लिए आपके पास डार्विन के अलावा कोई और रास्ता बोलो है नहीं। तो इसलिए इसमें बहुत कुछ गलत कहा जाता है जिसको आप तहकीक समझ रहे होते हो। कैसर राजा साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी। कैसर राजा का नाम सुना है आप लोगों ने? पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और यूट्यूब पे उनकी एथियज्म के खिलाफ बड़ी जबरदस्त मेहनत है। तो मैंने कैसर राजा से कहा था कि आप ध्रुव राठी का जवाब आप रिकॉर्ड करवाएं। इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो असल किताबों में जाके आप देखें। रिक्वेस्ट की थी मैंने, और भी लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इसका एक बड़ा शानदार जवाब रिकॉर्ड करवाया है और बताया कि वो रेफरेंसेस ठीक नहीं है, और उसमें अगर आप पूरा पेज पढ़ेंगे तो बात कुछ और है। तो वो आप, ये जो मेरा बयान यूट्यूब पे जाएगा, तो इसी के नीचे मैं कैसर राजा साहब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं अपने एडमिन से कहूंगा कि लगा दें, तो वो जरूर उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। भाई ये हो नहीं सकता कि खुदा ना हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि इसमें दो राय हो सकती है, गॉड है या नहीं। मुझे एक बात बताओ, चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है इस कायनात में? ये तो फिजिक्स का लॉ है, किसी मौलवी का लॉ थोड़ी है, किसी पंडित का, किसी पादरी का, सरदार जी का या किसी मुफ्ती का लॉ थोड़ी है। ये तो न्यूटन का लॉ है कि इस कायनात में कोई चीज चल रही है। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब तो मैं देसी स्टाइल में बयान करता हूं इस लॉ को, पूरे अल्फाज भी याद नहीं है। कोई चीज चल रही है तो जब तक कोई रोकने वाली फोर्स नहीं होगी, क्या वो रुकेगी? वो चलती रहेगी। और जो रुकी हुई है, जब तक उसको उसमें मूवमेंट पैदा करने वाली कोई चीज ना हो, तो वो हमेशा क्या रहेगी? इससे पता चलता है कि इस मादे में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। बताओ, चेंजिंग ज्यादा मुश्किल अमल है या क्रिएशन ज्यादा मुश्किल अमल है? अबे एक चीज का एक हालत से या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होना ज्यादा मुश्किल है, या उसका वजूद में आना ज्यादा मुश्किल है? वजूद में आना ज्यादा मुश्किल है। तो जिस मादे में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, वो कमबख्त खुद से वजूद में कैसे आ गया? नहीं आ रही समझ। तो भाई ये जो न्यूटन है, उसी का, ये साइंस के मुताबिक खुदा का वजूद साबित होता है। तो ये कहते हैं साइंस से कुछ नहीं है, मजहबी लोगों की बातें हैं। भाई साहब, खोपड़ी इस्तेमाल करोगे। देखो, दलालतुन्नस क्या होती है? दलालतुन्नस होती है कि आपको एक बात बताई जाए तो आप दूसरी बात की तरफ आपका दिमाग खुद ब खुद चला जाए, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत ना हो, कोई रियाजी के गाढ़े और इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत ना हो। मिसाल के तौर पर, आप थक गए मुझे लग रहा है। मिसाल, अभी 4 शादियों पे आऊंगा इंशाल्लाह, आऊंगा आप। देखो, मुझे एक बात बताओ कि कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़िन, वालिदैन को उफ भी मत करो। अब कोई जाके अब्बा को माज़ अल्लाह अम्मा को थप्पड़ मार दे, उसे हम कहें कि कुरान में लिखा है कि माँ बाप को उफ भी ना करो, वो जवाब में क्या मैंने उफ थोड़ी किया है? मैंने उफ कहा है? मैंने तो कोई कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि थप्पड़ नहीं मारो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ थप्पड़ नहीं मारो। कुरान में तो लिखा है उफ नहीं करो। तो हम कहेंगे अल्लाह के बंदे, जब उफ जिसमें इतनी मामूली सी तकलीफ होती है वो हराम है, तो थप्पड़ तो उफ से बहुत ऊपर की चीज है, वो तो कुरान के मुताबिक खुद ब खुद हराम हो गया। इसके लिए कोई रियाजी की और मैथ की कोई बहुत गाढ़ी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है? इसके लिए हमें न्यूटन, आइंस्टाइन क्या, डार्विन क्या कहता है, और फलाने साइंसदान ने क्या कहा, और वो फला ध्रुव राठी ने क्या कहा, इस रिसर्च की जरूरत है हमें?
या अल्लामा इब्न कसीर ने इस आयत की क्या तफसीर लिखी है और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इस आयत की क्या तफसीर लिखी है, इमाम हनीफा की इस आयत की क्या राय है। भाई क्या 2 और 2 4 की तरह यार, जब कुरान कह रहा है उफ नहीं करो तो इसमें ना उसूल फिक़ह पढ़ने की जरूरत, ना दरस निजामी पढ़ने की जरूरत, और ना मुफ्ती बनने की जरूरत, ना शेखुल हदीस से राब्ता करने की जरूरत। कॉमन सेंस की बात है, छोटे से छोटा बच्चा 5वीं क्लास के बच्चे को भी यह बात समझ में आ जाएगी कि कुरान जब उफ करने से मना कर रहा है तो किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है, थप्पड़ मारना खुद बहुत क्या हो गया, हराम हो गया। तो न्यूटन जो एक बात कह के गया है, वो मौलवी नहीं था, वो पादरी नहीं था, वो मुफ्ती नहीं था, वो कहकर गया है कि चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं, खुद से कुछ नहीं होता यहां पे। तो अब इसके दुरू राठी को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि खुदा है या नहीं है। भाई जब चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो सकता है? तभी तो अल्लाह कहता है जो मुझे नहीं मानते जहन्नम की आग में डालूंगा मैं। अगर ये इतना पेचीदा मसला होता ना, ये लोग कहते हैं असल में ये एक्चुअली बड़ा पेचीदा सा मसला है, लिहाजा अगर कोई गॉड को मानता भी है तो हमें कोई एतराज नहीं। नहीं, पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है ये। तभी अगर ये पेचीदा मसला होता तो खुदा अपने इंकार करने वालों को जहन्नम की आग में नहीं डालता, इतनी बड़ी सजा थोड़ी देता, वो इतना बड़ा जुर्म थोड़ी होता अल्लाह की नजर में। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये इसकी अलामत है कि ये मसला पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है। भाई चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती। देखो मुझे दोबारा से मैं वही मिसाल देता हूं मां बाप वाली। आपने अल्लाह ना करे अपने अब्बा को कहीं थप्पड़ लगा दिया, अल्लाह ना करे, अब्बा ने गुस्से में कुरान की आयत पढ़ी, बेटा तू सुबह शाम तकरीरें करता है, दुनिया को मां बाप का अदब सिखाता है, कुरान तो कह रहा है उफ ना करो। आपको अब्बा देखें कुरान ने उससे मना किया है, तो मेरी रिसर्च है, ध्रुव राठी की रिसर्च है, और मैंने बड़े बड़े साइंसदानों की बल्कि मुफस्सिरीन की किताबें पढ़ी है मैंने, और मैंने एक्चुअली बहुत डेप्थ में जाके मैंने गौर और फिक्र किया कि इस आयत का ये मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई इसका ये मतलब लेता है कि थप्पड़ मारना हराम है तो मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। इस आयत के दोनों मतलब लिए जा सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी तकरीर से मुतासिर हो जाऊं, अब्बा मुतासिर नहीं होगा, पड़ोसी मुतासिर होंगे कि यार अल्लामा इब्न कसीर और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह और तफसीर तबरी के हवाले पे है नहीं हवाले उनमें, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, इतने हवाले पेश कर दिए इसने और वो फलां का बयान भी दिखा दिया, फलां की रिसर्च भी दिखा दी। इससे ये साबित होता है कि ये मसला इख्तिलाफी है। इस आयत की 2 तफसीरें, एक तफसीर ये कि सिर्फ उफ ही हराम है, दूसरी तफसीर ये कि नहीं थप्पड़ भी हराम है। तो एक्चुअली ये मसला इसमें इख्तिलाफ राय बोलो हो सकता है। ये हो सकता है इस तकरीर से मैं मुतासिर हो जाऊं, पड़ोसी मुतासिर हो जाए, भाई बहन मुतासिर हो जाए, बाप जिसको थप्पड़ मारा है वो आपकी इस तकरीर से कभी मुतासिर नहीं होगा। आपने 1 लगाया, वो रख के 6 भी लगाएगा, जायदाद से हमेशा के लिए आग कर देगा, घर से धक्के देके निकाल देगा। अब आप कहोगे एक चीज जिसमें इतनी कंट्रोवर्सी थी और इतनी एक्चुअली उसमें बड़े बड़े मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ था, अब्बा उस पर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? अब्बा मान लेंगे ये बातें आपकी? तो मेरे भाई ध्रुव राठी से मैं इंतहाई एहतराम के साथ कहता हूं कि आपने जो खुदा का इंकार कर दिया ना डार्विन को बीच में लाके, इस तहकीक से हो सकता है मैं मुतासिर हो जाऊं, आप मुतासिर हो जाओ, गॉड खुदा वो कभी भी इससे मुतासिर नहीं होगा। वो कहेगा भाई चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो ये बन कैसे गई? यहां एक पुराना घिसा पटा सवाल किया जाता है कि फिर खुदा कैसे है, खुदा खुद से कैसे? हमेशा से भाईजान न्यूटन ने खुदा के बारे में कोई लॉ पेश नहीं किया, सही है ना, उसने इस कायनात के बारे में कानून पेश किया है। इस कायनात को हमेशा से नहीं माना जा सकता, खुदा तो हमारी अकल से बालातर है, उसके बारे में तो फिजिक्स के लॉ उस पर अप्लाई होते ही नहीं है। इस कायनात को तो हम जानते हैं, हमें पता है भाई यहां कुछ किए बगैर नहीं होता, खुद से कुछ भी नहीं होता। यहां पे एक मुल्हिद था, एथियस्ट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उठपटांग बातें बहुत फेंकता रहता है। अच्छा थोड़ा सा साइंस पढ़ के ना खोपड़ी आउट हो जाती है। यार तुम साइंस पढ़ो, तुम्हें किसने मना किया है? तुम मजहब में टांग क्यों उड़ा रहे हो? मजहब से तुम्हारा क्या लेना देना? मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अखलाकियात लेके आए हैं। मजहब का दायरा कार अलग है, साइंस का दायरा कार अलग है। मिसाल के तौर पर मैं मुफ्ती हूं, मुझसे कोई आके पूछेगा विरासत के मसाइल क्या हैं, मैं बताऊंगा ये डॉक्टर का काम या साइंसदान का काम नहीं है। मां बाप के क्या हुकूक है मैं बताऊंगा, मैं पूरे करूं ना करूं, लेकिन अगर मेरे पास इल्म होगा तो बताऊंगा, मैं नॉलेज होगी। आप पूछो भाई बीवी के क्या हुकूक है, मैं बताऊंगा आपको। नमाज कैसे पढ़नी है मैं बताऊंगा आपको। खुदा हमसे क्या चाहता है मैं बताऊंगा, यानी कोशिश करूंगा बताने की। लेकिन आप आओ मेरे गुर्दे में पथरी है मैं बताऊंगा भाई मेरा टॉपिक। आपको साइंस का तो पता ही नहीं है मुफ्तियों को, ये तो जाहिल है, इनको तो साइंस का ये चल रहा है आजकल यूनिवर्सिटियों में लिबरल लोगों में ना कि इन मौलवियों को तो साइंस का नहीं पता। नासा सूरज के करीब एक सही वो भेजे भी उन्होंने, सैटेलाइट भेजा है सूरज के करीब। मैं बहुत देखता हूँ झूम आवाजें आ रही हैं, पता नहीं किसी के चूल्हे में ना भेज दिया हो कहीं। खैर उम्मीद है इंशाल्लाह सच्ची बोल रहे हैं, सूरज के करीब ही भेजा होगा। लेकिन हम तो देसी लोग हैं, हमें क्या पता, हम तो कह रहे हैं भेजा है तो मान लेते हैं। हम तो इतनी लिफ्ट करा रहे हैं साइंसदानों को भाई, अगर हम साइंस के खिलाफ होते तो हमने कौन सा जाके देखा है? जब आती है इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे वीडियो सूरज की वो से शोआएं आ रही हैं, हम तो यकीन कर लेते हमारे साइंसदान बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे यार। तो हम तुम्हारी फील्ड में टांग नहीं अड़ा रहे मेरे भाई, ना हम गुर्दों का इलाज कर रहे हैं, ना हम फेफड़ों का इलाज कर रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनते हो, फौरन खुदा का इंकार और फिर लेबल साइंस का लगाते हो, तो झूठ बोलते हो मेरे भाई। साइंस खुदा के वजूद को साबित करती है, खुदा के वजूद का इंकार नहीं कर सकती। अगर साइंस खुदा के वजूद का इंकार करती तो कुरान बार बार कायनात में गौर करने का हुक्म क्यों देता? कुरान तो कहता है गौर ही नहीं करना, बस बंद कमरे में बैठना है और कहीं भी गौर और फिक्र तो करना ही नहीं है। कुरान क्या कहता है सूरह यासीन में, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। कैसी खानदानी कैलकुलेशन है, सूरज और चांद की गर्दिशों की कैलकुलेशन देखो, कभी टकराते नहीं है आपस में।
कैसी जबरदस्त कैलकुलेशन है ये। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, तकदीर कैलकुलेशन को बोलते हैं। अल्लाह कहते हैं ये जो कायनात में तुम्हें हर चीज अपने दायरे में घूमती हुई नजर आ रही है, ये इत्तिफाकी हादसा नहीं है। हुस्ने इत्तिफाक से ऐसे अच्छे इत्तिफाकात नहीं होते। इत्तिफाक से तो उटपटांग काम होते हैं। इत्तिफाक से तो जिस बंदे से आपने कर्जा लिया होता है वो मिल जाता है आपको। कुबह इत्तिफाक बहुत होता है, हुस्ने इत्तिफाक बहुत कम होते हैं मेरे भाई। ऐसा बहुत कम होता है कि जिस बंदे से आपने कर्जा लिया 1 करोड़ का, उसी दिन मर गया वो, फिर आपने दूसरे से लिया वो भी मर गया, तीसरे से लिया वो भी मर गया, और आप अरबपति बन गए। मैंने नहीं ऐसे इत्तिफाक देखे, ऐसे बहुत देखे। आप दूसरे मुल्क में गए, कम वक्त उसी के घर के पड़ोस में आपने घर ले लिया। खैर ये तो एक मिजाह की बात है। तो चेंजर के बगैर, हाँ मैं एक प्रोफेसर की मिसाल दे रहा था, बयान लंबा तो नहीं हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, प्रोफेसर की मिसाल दे रहा था मैं। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला अब बच्चों को इस तरह से उल्लू बना रहे हैं आजकल। हमारे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बहुत ही उल्लू बना रहे हैं लोगों को। साइंस 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 पढ़ के ना दिमाग क्या हो गई है, दिमाग क्या हो गया है, खोपड़ी खराब हो गई है, तकब्बुर। 2-4 बातें आपके पास इल्म की आ गई, आपने खुदा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि हम जी दुआ मांगते हैं तो इससे जो चीज नीचे आती है ऊपर नहीं जा सकती, ग्रेविटी साइंस का एक लॉ है, दुआओं से कुछ भी नहीं होता। तो कुरान ने या मजहब ने कब कहा है कि दुआ मांगो के ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तो दुआ मांगो के ऊपर चली जाए? फितरत के कवानीन को तोड़ने की तो अल्लाह ने हमें इजाजत दी नहीं है, और ना उसके खिलाफ दुआ करने की इजाजत दी है। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तो अल्लाह की ये जो फितरी कवानीन है ये थोड़ी तब्दील होते हैं। तो खैर, तो एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि बच्चों को समझा रहे थे, वो शुक्र है वो बच्चा मुझसे आके पूछ लिया उसने। बच्चा भी नहीं था, बड़ा अच्छा बड़ा यूनिवर्सिटी में। वो कह रहे थे देखो बेटा इधर आओ, हम गाड़ी के एक्सेलरेटर पे जब पांव रखते हैं तो वो रुकती है या चलती है? उसने कहा सर चलती है। उसने कहा जब ब्रेक पे पांव रखते हैं तो चलती है कि रुकती है? उन्होंने कहा रुक जाती है। तो कहते खुदा कहाँ है फिर? यहाँ तो हर चीज एक लॉजिक से हो रही है। एक्सेलरेटर पे पांव रखोगे चलेगी, ब्रेक पे रखोगे रुकोगी रुकेगी। खुदा को तो मैं जब मानूं कि जब एक्सेलरेटर पे पांव रखो तो रुके और ब्रेक पे पांव रखो तो चले, मैं मानूं कि कोई खुदा है। इससे बच्चे क्या हो जाते हैं? तभी मैं कहता हूं यूनिवर्सिटियां बनाओ, आप खुद बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, ताकि साइंस पढ़ें, खुदा से बगावत ना आए। यही साइंसी थ्योरी जब कोई अल्लाह पे यकीन करने वाला या सही अकल इस्तेमाल करने वाला बयान करेगा ना, तो ये इस मिसाल से अल्लाह का वजूद साबित होता है, अल्लाह का इंकार साबित नहीं होता। तो वो बेचारा बौखला गया वो लड़का ना, मेरे पास आया, कहने प्रोफेसर साहब ने कहा है कि एक्सीडेंट पे पांव रखो तो चलेगी, ब्रेक पे पांव रखो तो। ये स्टाइल मेरा है, स्टाइल उसका नहीं था। स्टाइल तो उसने तो सादा, फिर मेरा अपने स्टाइल है ना, थोड़ा सा उसमें मैं तड़का लगाता हूं। हम लोग इंडियन पाकिस्तानी लोग, आपको पता है, चटनी कबाब के बगैर हमारे खाने, गोरे सीधे सीधे अरब भी फीके फीके खाने खाते हैं। हम तो जब तक नींबू नचोड़े, हरी मिर्चें ना डालें, हमें खाने में मजा नहीं आता। तो हम बयान में भी चटनी कबाब के साथ ही खाते हैं, मिसालें भी हमारी चटनी कबाब के साथ होती है, इसके बगैर हमें मजा नहीं आता भाई। तो वो कहने लगे एक्सीडेंट पे पांव रखो तो चलेगी गाड़ी, और ब्रेक पे तो खुदा को तो जब माने, जब ब्रेक पे पांव रखो तो चले और एक्सीडेंट पे पांव रखो तो रुके। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ। अच्छा, वो बेचारे वाकई अजीब से मुतासिर हुए थे ना कि यार ये बात तो सही है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी जो अपने चलने में जब तक एक्सीलरेटर पे कोई कमबख्त पांव न रखे उस वक्त तक चल ना सकती हो, उसमें ये ताकत ना हो कि खुद से चले, और चल रही हो तो उसमें ये ताकत ना हो कि खुद से रुके। किसी कमबख्त को ब्रेक पे पांव, कमबख्त इसलिए कह रहा हूं कि रखते नहीं है ब्रेक पे पांव हमारे यहां। जब हमारे यहां एक्सीलरेटर पे पांव रखते हैं तो अक्सर ब्रेकों पे नहीं रखते। आप बयान के बाद मिलिएगा अब्दुर्रहमान भाई, ठीक है ना, साथ चलिएगा। तो एक्सीलरेटर पे ये सबसे पहले एक याकूब भाई हैं और ये अब्दुर्रहमान, जो मुझे अफ्रीका बुला रहे थे बहुत अरसे से, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा हर जगह साथ रखना है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर पे पाओ, यार वो लतीफा भी सुन लो फिर दाढ़ी भी एक मजाक बन गया है ना हमारा, हर बात है दाढ़ी रख के। ये तो एक दाढ़ी वाले साहब जा रहे थे तो खातून से टक्कर हो गई ना गाड़ी, तो खातून ने कहा इतनी बड़ी दाढ़ी रख के टक्कर मारते हो, शर्म नहीं आती? तो कहने लगे मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। तो खैर, तो मैंने उनसे कहा मेरे भाई, जो गाड़ी चलने में इसकी मोहताज हो कि एक्सेलरेटर पे कोई पांव रख के चलाएगा तो चलेगी, वरना क़यामत तक खड़ी रहेगी। अरबों खरबों साल गुजर जाएंगे, खड़ी रहेगी वो गाड़ी, जंग लग लग के खुद ही फना हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। कराची में सुस्त लड़के हैं ना, सुबह उठते नहीं है, उन पे भी न्यूटन का लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक हिला नहीं ना उनको उनका बाप खुद से नहीं हिलते। वो न्यूटन का कानून बहुत जगह फिट होता है, जब तक हिलाओगे नहीं हिलेंगे नहीं वो। ऐसे सुस्त लोग हमने देखे हैं। खैर, तो ब्रेक जब तक नहीं लगाओगे वो गाड़ी रुकेगी नहीं। मैंने कहा मेरे भाई, जो गाड़ी चलने में चलाने वाले की मोहताज, रुकने में रोकने वाले की मोहताज, वो गाड़ी खुद ब खुद बन सकती है? बोलो। तो उसको किसी इंसान ने बनाया, और जिस इंसान ने इस गाड़ी को बनाया वो इस गाड़ी से ज्यादा पेचीदा मशीन है या नहीं है उसकी? तो वो खुद ब खुद बन गया। फेंकने की तरफ, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, फेंकते रहो। तो ये नहीं हो सकता। एक बेजान तस्वीर, बेजान, खरबों साल में खुद वजूद में नहीं आ सकती। और अगर उस तस्वीर में जो आंख है वो देखने की सलाहियत भी रखती हो, उस तस्वीर में जो नाक है वो सूंघने की सलाहियत रखती हो, उस तस्वीर में जो कान है वो सुनने की सलाहियत रखता हो, खुदा की कसम खरबों साल में भी वो ऑटोमेटिकली वजूद में इर्तिका और इवॉल्व होकर वजूद में नहीं आ सकता।
तो इसलिए मैंने जो मिसाल शुरू की थी, अब्बा को अगर कहोगे ना अब्बा कुरान में तो यह है कि उफ मत करो, थप्पड़ का तो नहीं है, और तकरीरें झाड़ दो, तो सबकी समझ में आ जाएगा, अब्बा की समझ में नहीं आएगा। अब्बा नहीं मानेगा आपके इस फलसफे को। इसलिए मेरे भाई, आप डार्विन को बीच में लाके कि हम बंदर से ऑटोमेटिकली बन गए और पहले एक सेल वजूद में आया, तो सारे साइंसदान भी मुतासिर हो सकते हैं, सारी दुनिया भी मुतासिर हो सकती है। लेकिन इस बेस पे अगर आप अल्लाह का इनकार करोगे तो अल्लाह आपके जुर्म को माफ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे भाई, तू कमबख्त, जब तू पैदा हुआ था, पैदा होते ही मां की छातियों में दूध जारी कर दिया मैंने, ये भी इवॉल्व हुआ है। ऐसा हुस्न इत्तेफाक, ये लॉ ऑफ चांस के तहत कहते हैं ना, हो रहा है सब कुछ, लॉ ऑफ चांस, बाय चांस हो गया यार, इतना जबरदस्त चांस हो गया। मां रोटी खाती है, बच्चे की आंख बनती है, बच्चे की नाक बनती है, बच्चे के कान बनते हैं, इधर बच्चा मार्केट में आया और उधर उसी रोटी से दूध बनना शुरू, और मां की छातियों में जा रहा है। बच्चे को कुछ नहीं पता, उस घुन्ने को यह पता है दूध कहां से मिलेगा। घुन्ना समझते हो यार, उर्दू में तो घुन्ना तो मशहूर इंडिया का लफ्ज है। घुन्ना उसे कहते हैं जो देखने में बेवकूफ लगे, वो बहुत होशियार। कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं, देखने में लगता है बहुत सादा है, लेकिन डेढ़ होशियार होते हैं वो। इन्हें कहा जाता है भाई बेवकूफ नहीं है, घुन्ना है, सही है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है ना, कितना बेवकूफ नहीं होता, घुन्ना होता है, उसे कुछ नहीं पता। जब चाहेगा पेशाब कर देगा, जब चाहेगा पैम्पर गंदा कर देगा, क्योंकि टेंशन किसने उठानी है, मां बाप ने। लेकिन उस घुन्ने को ये पता है भूख लगेगी तो दूध कहां से मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो घुन्ना जाता है मां की छातियों की तरफ पैदा होते ही। ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हो गए ऑटोमेटिकली मेरे भाई? तो कोई है बनाने वाला, और वो बनाने वाला हमसे क्या चाहता है। तो ये बात ध्रुव राठी पे शुरू हुई थी, तो मकसद ध्रुव राठी साहब का मजाक उड़ाना नहीं है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब साइंसी नॉलेज हमें चाहिए होती है तो जाहिर है हम भी फिर यही यूट्यूब के ये वाले क्लिप देख रहे होते हैं। लेकिन खुदा का इंकार, साइंस से खुदा का वजूद साबित होता है अगर खोपड़ी को सही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये लोग एक बात अक्सर कह रहे होते हैं कि देखें साइंस तो प्रूफ पे जाती है, जब तक मुशाहिदे से कोई चीज नजर नहीं आती साइंस नहीं मानती। ये भी ड्रामेबाजी है। देखो, हमें साइंसदानों ने देख के बताया कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मिलकर क्या बनता है, पानी। मुशाहिदा किसने किया? मैंने किया कि ये मुशाहिदा है? साइंसदानों ने किया। हमने बगैर मुशाहिदे के यकीन कर लिया। मैं तो मानता हूं, कसम उठा के बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल से पानी बनता है। हालांकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना मैंने देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है मुझे उनकी सदाकत पे यकीन है। दूसरे दलाइल से उनका सच्चा होना साबित है कि यार इतने सारे साइंसदान इतने बड़े फेंकू थोड़ी हो सकते हैं। भाई अमेरिका का साइंटिस्ट भी यही कह रहा है, जापान का साइंसदान भी यही कह रहा है, तो इसका मतलब सच होगा ये। तो मेरे पास जो यकीनी इल्म आया, ये मुशाहिदे की बेस पे नहीं, बल्कि मुखबिर सादिक, जिसको मैंने सच्चा समझा, उसकी खबर पे एतमाद किया है। तो हर शख्स हर चीज का मुशाहिदा नहीं करता, कुछ लोग मुशाहिदा करते हैं, दलाइल से उनका अगर सच्चा होना साबित हो जाए तो हमें उनके मुशाहिदे पर यकीन करना पड़ता है। मैंने जन्नत और जहन्नम नहीं देखी, ना हमने वही को उतरते हुए देखा, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तालीमात देखी, जिससे हमें यकीन हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए भी है, इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर हमने उनकी तालीमात देखी, रमजान देखा, ज़कात देखी हमने, और हज देखा हमने, खानदानी निजाम देखा, विरासत के हकाम देखे, निकाह तलाक के हकाम देखे, फैमिली सिस्टम देखा, जिना को इलीगल करार दिया, शराब को इलीगल करार दिया, तहारत के हकाम। आप इस्लाम की तालीमात में डेप्थ में घुसते चले जाएं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पे यकीन दर यकीन दर यकीन होता चला जाएगा। और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले का कोई ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं जिसको हम नबी के मुकाबले में लाके खड़ा करें कि भाई ये मैसेंजर थे या ये मैसेंजर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अल्लाह ने किसी को पनपने ही नहीं दिया। तो हमारे पास तो खुदा तक पहुंचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा होना साबित कर दो माज़अल्लाह, तो हम आपको छोड़ देंगे, और ये साबित हो नहीं सकता। हम दलाइल के अंबार लगा देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने के साबित होने पर। हमारे पास तो दलाइल है मेरे भाई। 1400 साल पहले की तालीमात, एक नबी जो उम्मी पैगंबर थे उनकी तालीमात देखो, 1400 साल के बाद भी एक जिंदा मजहब है इस्लाम। भाई 1400 साल पहले इतनी पावरफुल मोटिवेशन कहां से आ गई कि करोड़ों लोग रमजान का चांद नजर आते ही खाना पीना छोड़ देते हैं। ये मोटिवेशन, ये तो अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, इस्लाम की हकानियत और नबी की हकानियत कैसे साबित होती है, वरना इस पे तो कई घंटे बोला जा सकता है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित हो जाए तो फिर मेरे लिए जन्नत का मुशाहिदा जरूरी बोलो नहीं है, जहन्नम का मुशाहिदा जरूरी नहीं है। ना मैंने भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल देखे कि पानी में होते हैं, ना हमने ऑक्सीजन देखी। हमने कहा साइंसदान बोल रहे, सही बोल रहे होंगे भाई साहब, मान लिया हमने, और ऐसा माना है कि आप कोई साइंटिस्ट उठ के बोले कि ये तहकीक गलत है तो हम उस साइंसदान को बोलेंगे तू छोड़ रहा है लंबी लंबी, तू गलत है, ये नजरिया गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मेरे भाई हर एक का मुशाहिदा नहीं होता। खैर, बात को मैं समेट के खत्म करता हूं। तो कुरान ने हमें यह बताया है, अल्लाह की किताब ने हमें यह बताया है कि मौत के बाद इस अमल को रिवर्स करके तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब यहां साइंसदान इन्वॉल्व होंगे, इट इजंट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह कहते हैं कमबख्तो, तुमने एक तरह का पैदा होना देखा है, मैंने पानी से इंसान बनाया, वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम। बेवकूफो, जो इस तरह पैदा कर सकता है वो हर तरह से पैदा कर सकता है। तो ये कहना कि हमारी अकल से बालातर है, समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर अल्लाह ने यह दावा ना किया होता फिर आप ना मानते, फिर आप कहते भाई एक चीज मुमकिन है लेकिन हर मुमकिन चीज होगी। ये जरूरी आपकी 4 शादियां मुमकिन है या नहीं है, लेकिन हो जाएंगी क्या? तो मुमकिन तो है कि खुदा दोबारा पैदा कर दे, लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता कि पैदा करेगा। लेकिन जब अल्लाह दावा करे ना बार बार कि मैं करूंगा पैदा, फिर ये साबित होता है कि पैदा
करेगा। अल्लाह कहता है मैंने इंसानों को पैदा किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखना चाहता हूं कैसर राजा के जो है ना, वो आपने उसको लिंक को मिलियंस तक पहुंचाना है। अच्छा, मेरे इस बयान के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक लगाऊंगा, विटामिन से बोलूं, उसको आपने फैलाना है ज्यादा से ज्यादा। तो